प्रायिकता के बारे में पढ़ेंगे। क्या चीज के बारे में? प्रायिकता को इसे अंग्रेजी में प्रोबेबिलिटी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? प्रोबेबिलिटी। और हम लोग प्रायिकता पढ़ेंगे तो सबसे पहले जानेंगे कि आखिर में प्रायिकता होता है क्या। तो इसे समझने के लिए, प्रायिकता को समझने के लिए कुछ उदाहरण पे, कुछ एग्जाम्पल पे चर्चा करते हैं हम लोग। तो सबसे पहला एग्जाम्पल है कि आज वर्षा होने की क्या है? संभावना है। और दूसरा है कि डीजल की कीमत बढ़ने का संयोग काफी अधिक है। काफी क्या है? अधिक है। और तीसरा है मुझे संदेह है कि भारत मैच जीतेगा। तो आप जरा देखिए इसमें संभावना, संजोग और संदेह ये कैसा वर्ड है। तो ये इसमें है कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। जैसे आज वर्षा होने की संभावना है तो संभावना व्यक्त किया जा रहा है, आज वर्षा हो भी सकता है और वर्षा नहीं भी हो सकता। उसी तरह से डीजल की कीमत बढ़ने का संयोग काफी अधिक है। ऐसा लगता है कि आज है डीजल के कीमत क्या होगा? बढ़ेगा और नहीं भी बढ़ सकता है। हम ऐसा संभावना व्यक्त कर रहे हैं। और मुझे संदेह है मतलब कि हमें थोड़ा थोड़ा लग रहा है कि भारत मैच जीतेगा, मतलब जीतने का संभावना भी है और जीतने का संभावना नहीं भी है। तो ये ये गणित की वैसी शाखा जिसमें अनुमान लगाया जाता है, गणित की वैसी शाखा जिसके द्वारा हम लोग अनुमान लगाते हैं, तो उसमें उसे हम लोग क्या बोलेंगे? प्रायिकता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रायिकता। तो यहाँ पे देखिए प्रायिकता के द्वारा अनुमान लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? अनुमान लगाया जाता है या संभावना व्यक्त किया जाता है। आप लिख भी सकते हैं कि कोई अगर पूछे आपसे कि प्रायिकता किसे बोलते हैं आप बताइए, तो प्रायिकता गणित की वैसी शाखा है जिसके द्वारा हम लोग बहुत सारे क्षेत्रों में क्या लगाते हैं? अनुमान लगाते हैं या संभावना व्यक्त करते हैं। और अनुमान लगाना के मतलब ये होता है कि वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अब नोट में जरा देखिए संप्रायिक परिणाम। तो संप्रायिक परिणाम क्या है? यहाँ पे दो एग्जांपल पे चर्चा करते हैं। सबसे पहले सिक्का उछालना। क्या है? सिक्का उछालना। अगर मान लीजिए कि हम 1 रुपया के अगर सिक्का उछाल रहे हैं, कितना रुपया का? 1 रुपया का सिक्का उछाल रहे हैं, तो उसमें चित भी आ सकता है और क्या आ सकता है? पट भी आ सकता है। मतलब कि हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। तो हेड और टेल आने की संभावना दोनों को बराबर है। या तो हेड आए तो उसका 50% आने का संभावना है और टेल आए तो इसका भी 50% आने का क्या है? संभावना है। ये नहीं कहा जा सकता है कि हेड ही आएगा या टेल आएगा। तो इसका मतलब संप्रायिक परिणाम के मतलब देखिए, सम मतलब होता है बराबर और प्रायिक मतलब आने वाला, मतलब कि वैसा परिणाम जिसमें संभावना हो बराबर आने का, चित भी बराबर चित का भी उतना ही परिणाम हो जितना पट आने का, मतलब जितना हेड का और उतना ही टेल का परिणाम हो, तो उसे हम लोग बोलेंगे संप्रायिक परिणाम। अब दूसरा देखिए, थैला में 10 गोली है। एक थैला है, एक क्या है? थैला है जिसमें 10 गोली है और 5 काला है। 5 क्या है? काला है और 5 इसमें क्या है? लाल है। 5 लाल है और 5 क्या है? काला। अब जरा इससे हम आंख मूंद से कोई गोली निकालें तो या तो वो गोली काला भी हो सकता है या तो ये लाल भी हो सकता है। या तो वो गोली हम जो आंख मूंद कर निकालेंगे तो ये गोली जो होगा या तो काला होगा या तो लाल होने की संभावना दोनों का क्या होगा? बराबर बराबर होगा, क्योंकि 5 काला गोली भी है और 5 लाल गोली है, इसलिए ये कैसा परिणाम है? तो संप्रायिक परिणाम है। ये जितना संभावना काला गोली आने का है उतना ही लाल गोली आने का संभावना है, मतलब कि निकाले जाने की संभावना। अब देखिए प्रायिकता के फॉर्मूला होता है क्या? तो वो देखिए प्रायिकता बराबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये VVI है। आप जरा अब देखिए प्रायिकता, इसे PE से डिनोट करते हैं। क्या चीज से सूचित किया जाता है? तो PE से। प्रायिकता या PE बराबर, ध्यान से देखिए, अभिप्रयोगों की संख्या जिसमें घटना घटी है और बटा
अभिप्रयोगों की संख्या जिसमें घटना घटी है और बटा अभिप्रयोगों की कुल संख्या। अभिप्रयोगों की संख्या जिसमें घटना घटी है और अभिप्रयोगों की कुल संख्या। अब जैसे देखिए यही एग्जांपल पे हम चर्चा करते हैं कि अभी एक थैला था जिसमें 5 काला गोली है और 5 क्या है, लाल गोली है। तो हमें अगर कहा जाए कि आप बताइए काला गोली निकालने की, अगर यादृश मतलब आंख मूंद कर यादृश्या इससे एक गोली निकाला जाए, आंख पे पट्टी बांधकर अगर एक गोली निकाला जाए तो काला निकालने की क्या संभावना है। तो यहाँ देखिए अभिप्रयोगों की संख्या जिसमें घटना घटी है, तो किसके बारे में कहा जा रहा है, तो काला के बारे में कहा जा रहा है। तो घटना किसमें घट रहा है, तो काला में घटना घट रहा है, इसलिए ऊपर में हम लोग काला की पूरा संख्या रख देंगे, मतलब क्या रखेंगे, तो 5 रख देंगे ऊपर, और अभिप्रयोगी की कुल संख्या मतलब उसमें टोटल या कुल गोली कितना है, तो 10 है। तो 5 गुना 10 1/2, मतलब कि काला गोली निकालने की प्रायिकता कितना होगा, 1/2। ये फॉर्मूला के आप लोग के प्रायिकता के लिए क्या करना है, यूज करना है। नहीं तो प्रायिकता का फॉर्मूला आप ऐसे भी लिख सकते हैं मेरे लैंग्वेज में, मेरे भाषा में, कि जिसके बारे में कहा जाए, जिसके बारे में कहा जाए, जिसके बारे में कहा जाए उसकी संख्या, जिसके बारे में कहा जाए उसकी संख्या और बटा कुल संख्या, बटा क्या, कुल संख्या। तो आप जरा देखिए यहाँ पे किसके बारे में कहा जा रहा था, तो काला गोली के बारे में कहा जा रहा था। तो काला गोली कुल कितना है, जिसके बारे में कहा जाए उसकी संख्या, तो काला गोली कितना है, तो 5 है, तो 5, और कुल संख्या गोली की कितना है, तो 5 5 10, तो ये 5 गुना कितना हो जाएगा, 10। तो आप ये फॉर्मूला उपयोग कर सकते हैं, और नहीं तो ये भी फॉर्मूला आप क्या कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। इस पे आधारित हम लोग कुछ क्वेश्चन भी एक्सरसाइज में करेंगे।